अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हिंदी की हिंदी का पीरियड देखेंगे। हिंदी के इस लेक्चर में पंपा सार ये कविता हम देखेंगे। सभी लोग अपनी अपनी किताबों में देखें। पंपा सार, इसके रचनाकार हैं नरेश मेहता, पेज नंबर 23। देखो, सबसे पहले हम परिचय देखेंगे नरेश मेहता साहब का। ये कोई एग्ज़ाम में आता नहीं है, जब बस ये आप बच्चों की जानकारी के लिए ये देखिए। जन्म उनका 1922 में, शाजापुर, मध्य प्रदेश। ये जो ब्रैकेट में दिया गया है म यानी मध्य प्रदेश। मृत्यु सन 2000। परिचय: दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नरेश मेहता जी उन शीर्षस्थ रचनाकारों में से हैं जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। आपकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें विषयानुकूल भावपूर्ण प्रवाह है। उनकी प्रमुख कृतियाँ, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। कृतियाँ यानी उन्होंने लिखी हुई किताबें: कितना अकेला, आकाश, यात्रा संस्मरण, चैत्य, आरण्य, आखिर समुद्र से तात्पर्य, उत्सवा, वन पाखी सुनो, प्रवाद पर्व, कविता संग्रह, उत्तर कथा 2 भागों में, डूबते मस्तूल, 2 एकांत उपन्यास, शबरी, संशय की एक रात, खंड काव्य आदि। ठीक है। अभी पद्य संबंधी। पद्य यानी कविता और गद्य यानी सबक। पद्य संबंधी यानी इस नज़म में क्या है, ये शॉर्ट में बताया गया है। प्रस्तुत पद्यांश शबरी खंड काव्य से लिया गया है। अभी हमने ऊपर देखा उनकी कृतियों में शबरी इस नाम की उनकी एक किताब है, उसमें से शबरी खंड काव्य यानी कविताओं का एक जगह इकट्ठा करना, खंड काव्य से लिया गया है। शबरी जो है कविताओं की एक किताब है, उसमें से एक छोटी सी कविता यहाँ पर ली गई है, जिसका नाम है पंपा सार। यहाँ पर कवि नरेश मेहता जी ने पंपा सरोवर के पास मुनियों के आश्रम, बटुक जन के क्रियाकलाप, वहाँ के पशु पक्षी, प्रकृति सौंदर्य आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। ये जो पंपा सार जो ये कविता है, ये इसके टाइटल में ही कविता में क्या है ये बताया गया। पंपा नाम की एक सरोवर यानी झील, पंपा सार, पंपा सरोवर के पास मुनियों यानी ऋषि मुनि साधु संत जो होते हैं, उनका जो आश्रम होता है, उस झील, पंपा नाम की उस झील के पास मुनियों का एक आश्रम है। वहाँ बटुक जन यानी छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ के पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य यानी कुदरती खूबसूरती, वहाँ की उस झील के आसपास, उस आश्रम के आसपास जो कुदरत की जो खूबसूरती है, इस सब को बड़े ही दिलकश अंदाज में इस नज़म में कवि ने पेश किया है। चलो अभी हम नज़म देखते हैं, कविता को देखते हैं। शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपा सार का शबरी ने। शाल और सागौन ये पेड़ों के नाम हैं, शाल नाम का, और सागौन यानी सागवान जिसे हम बोलते हैं उर्दू में, सागवान, ये 2 पेड़ों के नाम हैं। इन 2 पेड़ों के घने जंगल हैं, वन यानी जंगल। इन जंगलों को पार करने के बाद
एक झील आती है जिसका नाम है पंपासार। पंपासार में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हैं आश्रम। उस पंपासार यानी पंपा झील के पास बड़े बड़े ऋषि मुनि यानी साधु संत, जो दुनिया को छोड़कर भगवान को अपने याद करने के लिए दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं जंगलों में, पहाड़ों में अपनी इबादत करने के लिए, और वहाँ उनका आश्रम होता है। उस आश्रम, वैसे बहुत सारे आश्रम हैं वो पंपा झील के पास। ज्ञान व्यान तप आराधना के तीर्थ रूप है आश्रम। जैसा अभी मैंने बताया, आश्रमों में वो साधु संत क्या करते हैं, ज्ञान व्यान तप आराधना, उनकी इबादतें करते हैं, उनका ज्ञान बढ़ाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं वहाँ बैठ के और अपना ज्ञान दूसरों को पहुँचाते हैं। उनके वहाँ पे शिष्य होते हैं, उनको वो सिखाते रहते हैं। प्रातः काल हुआ ही था, देखो तीसरा पैराग्राफ। प्रातः काल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे, यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। प्रातः काल यानी सुबह सुबह, अलस सुबह, अपन जो उर्दू में बोलते हैं सुबह सादिक, फजर के टाइम जो बोलते हैं अलस सुबह, प्रातः काल उसको हिंदी में बोलेंगे प्रातः काल। सुबह का वक्त हुआ ही था, सब स्नान ध्यान यानी नहाने धोने में और लगे हुए थे, यज्ञ आदि के लिए। यज्ञ यानी उनकी जो पूजा की जाती है, वो जो ऐसे एक चौकोन ये कुंडी होती है, उसमें आग जलाकर उसके आजू बाजू से बैठकर जो है वो पूजा करते हैं। वो जो कुंडी जलाई जाती है एक, उसमें लकड़ियाँ वगैरह डाल के, उसको यज्ञ बोलेंगे। यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। बटुक जन यानी छोटे बच्चे लकड़ियाँ बीन रहे थे। बीनना यानी चुनना, जमा करना, लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। कोई क्यारी छांट रहा था, सींच रहा जल कोई, दुही जा चुकी थी गायें सब, रंबा रही थी कोई। कोई क्यारी छांट रहा था। क्यारी यानी पौधे, छोटे पौधे रहते हैं, उसकी ऐसे लाइन से लगाए हुए रहते हैं उनको, और उसकी मतलब एक दीवार जैसे रहती है, इतनी दीवार घर के पास बाहर कंपाउंड वॉल जैसे बनाते हैं हम दीवार का, वैसे झाड़ों का कंपाउंड वॉल जो रहता है, छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, छोटे छोटे पौधे रहते हैं, वो एक लाइन में ऐसे लगा के ऐसे कंपाउंड बनाया जाता है उसका, उसको क्यारी बोलेंगे। वो क्यारी में वो पेड़ पौधे आड़े टेढ़े ऐसे जो बड़े सो रहते हैं उसको कट करते हैं, उसको एक शेप में रखने के लिए उसको छांटा जाता है रोज़ाना। वो कोई कैरी छांट रहा था, सींच रहा था जल कोई। जल सींचना है पानी खींचना, निकालना, शायद वहाँ कोई कुआं वगैरह रहेगा या उसमें से पानी निकाल रहा है कोई। दुही जा चुकी थी गायें सब, गाय जो सुबह सुबह निकल जाती हैं चरने के लिए, और उसमें से कोई एक रंबा रही। रंबाना यानी गाय का चिल्लाना, गाय जो चिल्लाती है ना उसको रंबाना कहते हैं। रंबा रही थी कोई, यहाँ पीछे दिया है देखो, रंबा, गाय का आवाज करना। बटुक जन छोटे छोटे बच्चे, शाल एक प्रकार का वृक्ष, पहली लाइन में आया था देखो, शाल एक प्रकार का वृक्ष यानी पेड़। रंभाना गाय का आवाज करना। चलो वापस अपनी लाइन पे आते हैं हम लोग। गीले आंगन में हरिणों के खुर उभरे पड़ते थे, बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। गीले आंगन में, आंगन जो है सामने का जो है उस आश्रम के गीला है, और वहाँ पे हरन के पैरों के निशान है, वहाँ से हरन गुजरी हुई है। बैठ आम की डाली पर, आम का पेड़ है उस आश्रम में, और उसकी डाली पर जो है तोता बैठकर चीख रहा है। ये सब वहाँ का माहौल बता रहा है कवि कि आश्रम में सुबह के वक्त कैसा माहौल है। कोई सुबह सुबह का वक्त है, उठे हैं लोग, कोई नहाने की तैयारी कर रहा है, कोई क्यारी छाट रहा है, और कोई यज्ञ, छोटे बच्चे जो है वो यज्ञ के लिए लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं। वहाँ पे तोता चीख रहा है डाली पर, आम के पेड़ की डाली पर बैठ के। ऐसे यहाँ का पूरा माहौल बता रहा है कवि कि सुबह के वक्त आश्रम में कैसा माहौल है। देखो अगला, जल कलशी ले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती। जल कलशी यानी पानी भरने के लिए जो छोटी कलशी होती है, यहाँ फोटो में दिखाया है देखो, दिख रहा है एक कॉर्नर में राइट साइड नीचे
कलशी से पानी भर रही हैं लड़कियाँ, वो उसको कलशी बोलेंगे, जल कलशी। ले ऋषि कन्याएं, ऋषि कन्याएं यानी लड़कियाँ, ऋषि यानी वो जो दुनियादारी छोड़कर जो इबादत करने के लिए उन आश्रमों में जाकर रहते हैं उनको ऋषि कहते हैं। ऋषि मुनि यानी आदमी को कहा जाता है, और ऋषि कन्या जो लेडीज को कहा जाता है। पोखर आती जाती, भीगी एक वसन में वे सब, धुले चरण घर चलती। वो पानी भरने की वजह से भीग जाती हैं और उनके जो हाथ पैर है वो धोकर वहाँ से नहा धोकर पानी भरकर वहाँ से घर पर आती हैं। घर यानी आश्रम में आती हैं। यज्ञ वेदियाँ सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी, कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी। यज्ञ वेदियाँ, यज्ञ यानी अभी बताया मैं वो पूजा पाठ करने के लिए जो एक कुंडी में आग जलाई जाती है उसको यज्ञ वेदी कहते हैं। यज्ञ वेदियाँ बहुत सारी वहाँ पे यज्ञ वेदियाँ, वो आग जो है सुलग चुकी थी। वेद पाठ था जारी, वेद पाठ यानी उनकी इबादत जो हमारे हम में जैसे हम कुरान पढ़ते हैं वैसे उनके में गीता पढ़ी जाती है। गीता एक किताब पढ़ी जाती है और उनके बाकी दूसरे और भी जो भी धार्मिक उनकी किताबें हैं, उनके जो मंत्र हैं वो पढ़े जाते हैं। वो सुबह सुबह वो आग जलाकर उसके बाजू में बैठकर जो है ये पूजा पाठ की तैयारी चालू है। कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी। वहाँ की जो है शांति मतलब ये माहौल जो है वहाँ का कितना दिव्य और भव्य यानी बहुत ही